जी दीदी, मैं आशा दीदी को पहले अनम्यूट कर दूं दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा दीदी। आशा दीदी आप अपने बताएंगे। जी दीदी। आरती आरती अपने इधर। हाँ, आप आराम से कीजिए और ये वीडियो प्ले, अपना ऑडियो प्ले कर दीजिए। ऑडियो प्ले कर दीजिए आशा जी। ऑडियो तो हमने बनाया ही नहीं है आरती का। हाँ हाँ, दीप प्रज्वलन करिए दीदी। जय श्री दीप कृष्ण। प्रज्वलन आशा दीदी, दीप प्रज्वलन करें। जी कर रही हूँ। आशा दीदी भगवान के पूजा में इतनी व्यस्त है ना, तो उनको और नहीं, कुछ सूझ नहीं रहा है। नहीं हो गया। दीप प्रज्वलन कर दी दीदी। जय श्री कृष्ण। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद आशा दीदी, धन्यवाद। मैं आपके आभारी हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए, दिया जो होता है ना, वो प्रतीक है अपने जीवन में उजाला लाने का। तो ये उजाला हमारे जीवन में हमेशा रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जी हाँ, हाँ। कांता दीदी गणेश वंदना कर रही है। तो हो गया ना अपना? नहीं हो गया, ठीक है। अभी आशा से चालू। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है आशा जी। हमें जो भगवान का जो करना है वो ही करना है। कुछ रह गया है तो इसमें कोई बात नहीं है। भगवान ने स्वीकार कर लिया। गणेश वंदना करिए। चलिए, बहुत सुंदर। कांता जी अरे हाँ, कांता जी गणेश वंदना करेंगी। हाँ जी दीदी। तो आई नहीं मेरे पास। कांता दीदी। हाँ जी दीदी। हाँ भैया जी, ठीक। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। मुदाकरात् मोदकं सदा विभुक्ति साधकं कलाधरावतं सकं विलासी लोकरक्षकम् अनाय एकनायकं विनाशिते विदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकं। नतेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरं नमः सुरारिनिर्जनं नताधिकारपदुद्धरं सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरं समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्जरं दरेतरोदरं वरं वरेव वक्त्रक्षरं कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् अकिञ्चनार्तिमार्जनं चिरन्त्यनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचार्वणं प्रपञ्चनाशभीषणं धनञ्जयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणं नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तकान्तकान्तजम् अचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकनन्तरं हृद्यन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां त्वमेव दन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततं महागणेश पञ्चरत्नमादरेण्योन्वहन् प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरण गणेश्वरम् अरोगितां दोषितां सुसाहिती सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूति अभ्युपैति सोचिरात् अरोगितां दोषितां सुसाहिती सुपुत्रतां समाहितायुरष्टभूति अभ्युपैति सोचिरात्। ओम श्री गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। देखिए, भगवान को हमने बुलवा लिया।
वसुदेव सुतन देवम करके भगवान को बुला लिया, गुरु ब्रह्मा करके गुरु को बुला लिया, और गणेश का पहला मान है, गणेश का पहला मान है जब भी हम कार्य शुरू करते हैं, तो वो गणेश जी को भी बुला लिया है हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत सुंदर कांता जी। हाँ कांता जी, आप मनोगत अभी कह रही हैं कि बाद में कहेंगी? दीदी को मैंने म्यूट कर दिया है, बाद में दीदी के कहवा लेंगे। अब दीदी हमारे हाँ, हिसाब से हमारे वर्षा बाद दीदी में, आई हुई हैं। अब वर्षा दीदी का हाँ हाँ बात सुन लेते हैं, कांता क्योंकि दीदी, उनको बहुत जगह हाँ जाना होगा। मैं जानता हूँ कितनी बिजी हैं वर्षा दीदी। तो वर्षा हाँ दीदी से आग्रह करता हूँ कि दो शब्द कह करके हमारे साधक, सभी साधक को संबोधित कर दें। हाँ वर्षा दीदी का मैं परिचय देना चाहती हूँ। जी, वर्षा दीदी का परिचय आप पहले दे जैसे दीजिए दीदी। वर्षा दीदी का मैं परिचय देना चाहती हूँ। वर्षा देसाई मुंबई में रहती हैं, कॉमर्स की ग्रेजुएट हैं, और 39 वर्ष से वो डेप्यूटी मैनेजर के तौर पे फेविकॉल कंपनी से वो रिटायर्ड हो गई है 31 मार्च Pidilite। 2019 से। गीता परिवार से वो नवंबर 20 से जुड़ी है। L4 उन्होंने खत्म कर दिया है। जिज्ञासु पाठक पथिक में पूरे मार्क्स से वो पास हो गई है, 100 में से 100। उनसे हमें इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हमें भी एग्जाम देनी है, और गीता वृत्ति की वो तैयारी कर रही है। L1 से लेके L4 तक उन्होंने बहुत सारे क्लासेस इस दौरान ली है, और सारी बैच में ट्रेनर के तौर पे रह चुकी है और सेवा दे रही है। उनकी सेवा का तो क्या कहना। एग्जामिनर के तौर पे जिज्ञासु पाठक पथिक, और इसमें एग्जामिनर के तौर पे मिस रह चुकी है और अभी भी सेवा दे रही है। एडिंग और कॉलिंग टीम में ये सेवा दे रही है। क्रिएटिव राइटिंग और गुजराती ट्रांसलेशन टीम में उन्होंने सेवा दी है। लोगों को एनकरेज करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और गीता परिवार में कम से कम 2 लोगों को हर महीने जोड़ने का उनका जो एक प्रण है वो निभा रही है। ऐसी वर्षा दीदी को मैं नमस्कार करती हूँ, और उनसे कहती हूँ कि हमारे जो साधक है वो साधक हमारे बहुत ही आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आपके अनुभव सुनना चाहते हैं। आप वर्षा दीदी। जय श्री कृष्ण जिज्ञा दीदी। आप सभी साधकों का स्वागत है। आपका सबका बहुत बहुत अभिनंदन कि आपने L4 तक आपकी जर्नी खत्म की। हम सब कहते हैं कि 4 धाम की यात्रा है, L1 L2 L3 L4। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने चारों धाम की यात्रा खत्म की। और आपको लगेगा अभी धाम खत्म हो गया, दर्शन हो गए, L4 खत्म हो गया मतलब खत्म। वो खत्म नहीं है, अभी एक्चुअली जर्नी अपनी शुरू हुई है। अपने गुरुजी कहते हैं गीता पढ़े पढ़ाए जीवन में लाए। हमने पढ़ लिया, अभी पढ़ाना शुरू करना है। जिनका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है, जिज्ञासु में अच्छे मार्क आ रहे हैं, वो प्लीज ट्रेनर की आप एग्जाम दे दीजिए, ट्रेनर बन सकते हो। अभी तक ये जो क्लास चल रहे थे निःशुल्क है, आपने एक भी पैसा नहीं भर के हमने यहाँ एक साल से ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हमारी बारी है कि हम कुछ गीता परिवार को दें। गीता परिवार का इतना बड़ा यज्ञ जो चल रहा है उसमें छोटी सी आहुति हमें देनी है। अभी हम कभी कभी हमको मालूम नहीं रहता है कि हमारे अंदर क्या खूबी रहती है। तो उसके लिए संडे को गीता व्रती की मीटिंग है, वो जरूर आप अटेंड करो। उसमें आपको मालूम नहीं है कि गीता परिवार इतना बड़ा परिवार है, 5 लाख के ऊपर साधक है, ये सब चलाते कैसे। तो 137 टीम है। आपके सामने के सिर्फ 2 या 3 जन आते हैं, या एट द मोस्ट 4 कि ट्रेनर है, टेक है, बीसी है, जीसी है। लेकिन ये 4 जन से खाली अपना क्लास चलता है, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो चलानी है उसके लिए 4.5 से 5 हजार कार्यकर्ता उसमें कार्यरत है। तो आप भी उसका हिस्सा बनिए और गीता से जुड़े रहिए। गीता उसमें, और आपको ऐसा है कि मतलब आप अब सभी, किसी का राइटिंग अच्छा है तो क्रिएटिव राइटिंग में आ सकती है, किसी को कंप्यूटर का नॉलेज है, एनिमेशन कर सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। कुछ नहीं आया तो कॉलिंग, तो आप हमेशा एक दूसरे को, कभी कभी फ्रेंड्स को, किस परिचिति को आप फोन करते हैं, वैसे कॉलिंग टीम में जुड़ जाइए।
एग्जाम रहती है तो कॉल आता है कि आप एग्जाम देना चाहते हो या किसी को दिक्कत हो रही है गीता में जुड़ने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए फोन कर सकते हो। कॉलिंग कॉलिंग टीम एकदम इजी है। एडिंग टीम है, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में किसी को फ्रेंड को ऐड करते हैं, वैसा एडिंग टीम है जो इजी है, वो भी आप कर सकते हो। और ऐसा कुछ ना आए तो गीता प्रचार बनिए, गीता प्रचारक बनिए। भगवान ने 18 अध्याय में आप देख लेना, 68 से 70 71 तक का जो श्लोक है 18वां अध्याय में, कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे संवाद को जो भी पढ़ेगा उसका मैंने ऋणी हो जाऊंगा। जो संवाद मेरा और अर्जुन का संवाद जो किसी को सुनाएगा वो उसको महायज्ञ का पुण्य मिलेगा। और हम लोग अगर प्रचार किया गीता का तो हम गीता कृष्ण भगवान के अति प्रिय हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान से प्रिय होना यानी एक बहुत बड़ी सिद्धि है। तो उसके लिए आप गीता प्रचारक बन सकते हो। गुरु जी का स्लोगन है हर घर गीता, हर कर गीता। हर घर में गीता होनी चाहिए और हर कर यानी हाथ, सब हाथों में गीता होनी चाहिए। तो उसका प्रयत्न भी हम कर सकते हैं। और गीता परिवार में एक है कि ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और आपको वो काम सौंप दिया। ईच एंड एवरी सभी आपको जो भी आप काम लेंगे उसका शिक्षण रहता है, हमको शिक्षित करते हैं वो लोग, उसके बारे में हमको कैसे करना है क्या करना है सीखते हैं। मैं जिग्ना दीदी हम लोग ट्रेनर बने तो ऐसे नहीं बने, हम लोग को भी बहुत ट्रेनिंग दी है। और हम लोग अगर दूसरा तीसरा चौथा जितनी भी बार क्लास ले, एवरी टाइम हम लोग क्लासेस भरते हैं। एवरी अध्याय के पहले कैसे सिखाना है, हमें एक बार आ जाता है तो हम सोचते कि हमको आ गया, वैसा नहीं। हर टाइम कुछ ना कुछ नया नया सीखना मिलता है। और हमारा जीवन ही ऐसा है जो हम लोग अंत तक सीखते रहे। हम लोग सब लोग शिष्य है, मैं खुद भी शिष्य हूँ, जिज्ञासा दीदी भी शिष्य है, हम लोग लाइफ टाइम सीखते रहेंगे। और गीता जी से जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आई है। पहले मैं गुस्सा होती थी, एंग्जाइटी रहती थी, रात को नींद नहीं आती थी, अगर रात को नींद उड़ गई तो ख्याल आते रहते थे, वो सब मेरे गए गीता जी से जुड़ने के बाद। और मेरे अभी कल ही मेरा आनंद उत्सव हुआ मेरे क्लास का, उसमें 3 लेडीज लोगों ने अपने अनुभव किए। तीनों में मेरे आंख में पानी आ गया कि तीनों का सेम सिचुएशन था। तीनों ने कोविड में अपने हस्बैंड को गंवाए, फिर भी गीता के तभी वो लोग तीनों का मन उठ गया था कि अभी मुझे भगवान पे भरोसा नहीं रहा। नाम जाप सब पहले करते थे, छोड़ दिया था। डिप्रेशन में एक लेडी डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत सारी सारवार की, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। किसी ने लिंक दी और गीता जी से जुड़ गए अपने गीता परिवार से। गीता जी शुरू किया, पहले तो मन से नहीं किया था, वो लोग तीनों ने एग्री किया, लेकिन धीरे धीरे वो लोग को इतना अच्छा लगने लगा। और धीरे धीरे करके वो लोग 1 साल में L4 क्लास कंप्लीट की और वो लोग का पूरा जीवन चेंज हुआ है। ये बात करते समय भी वो लोग मायूस नहीं हुए, आंखों में पानी नहीं आया, अच्छे से वो लोग ने एक्सप्लेन किया। वही शक्ति है गीता जी में। और गीता जी का माइंड अपना, और प्राणायाम, ये जो अपना अमर भैया ने जो शंख बजाया, उसमें सांस लेना छोड़ना प्राणायाम है। तो ये अपने जो गीता का श्लोक हम लोग बोलते हैं, रस्व बोलो, दीर्घ बोलो, तो ये भी एक प्राणायाम होता है। कभी कभी हम लोग ब्रीथ करने को बोलते हैं, जोड़ाक्षर बोलते हैं, तो अपनी जीभ का भी व्यायाम होता है। तो ये गीता में से ये सब तो सीखना ही है। और मैं जो अर्जुन को सिखाया वो सभी एक एक श्लोक, आपको कोई भी प्रॉब्लम है गीता खोलो, वो श्लोक पढ़ो, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। इतना है। आपने सबने आशु भैया का, संजय भैया का, वर्णिका काका जी, काकी जी का आपने विवेचन सुना होगा, तो आपको सब मालूम ही है कि एक एक श्लोक में क्या क्या भगवान कहते हैं और क्या क्या हमें सीखने मिलता है। तो सभी को प्रार्थना है कि गीता से जुड़े रहिए। और L4 के बाद क्या, तो आपको लगेगा अभी सपोज आपको नहीं सेवा देनी है, फिर भी आप जुड़े रहिए। आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, GS करके, गीता साधक करके, उसमें आपको सब इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आप हमेशा गीता जी से जुड़े ही रहेंगे, गीता परिवार से। और जिज्ञा दीदी की मैं फ्रेंड हूँ और फैन भी हूँ, वो भी बहुत सीनियर टीचर है। आप बहुत लकी हो कि आप उसके अंडर आपको पढ़ना मिला। वो गुजराती है लेकिन फिर भी हिंदी लेती है, मराठी लेती है। हमारी टीचर्स की फैकल्टी में कभी किसी को कभी कुछ काम रहता है, अभी 1 साल पूरा करना है तो कुछ ना कुछ काम रहता है, तो कभी छुट्टी लेनी पड़ती है।
तो कोई बोलेगा कि मुझे ये काम है मैं नहीं ले सकती, इमीडिएट जिज्ञासा दीदी बोलेगी आई कैन। उनका हमेशा आ जाता है कि मैं कर दूंगी। वो हिंदी लेती है, मराठी लेती है, गुजराती लेती है। कभी कभी हम बेफिक्र रह जाता है कि कोई नहीं लेगा तो जिज्ञा दीदी हमारा क्लास ले लेगी। उतना अच्छा उनका सहकार रहता है। तो सभी लोगों को फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने L4 कंप्लीट किया, आगे भी जुड़े रहिए गीता परिवार से। इतना बड़ा यज्ञ है, छोटी सी आहुति देती रहे। और इसके साथ में मेरा मंतव्य खत्म करूंगी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा दीदी बहुत बहुत थैंक यू, आप आए और आपके इतने विचार दिए। मैं जीसी सरिता साहू। जय श्री कृष्ण दीदी, कैसे हो? एकदम ठीक। मैं दूसरे क्लासेस में अटेंड करते करते आ रही हूँ। बैक टू बैक आज 3-4 क्लासेस है 520 का। हाँ, मेरा भी वैसा ही हुआ, एक खत्म हुआ और अभी इधर आई, अभी वापस है। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस आपको क्लासेस लेते हुए बस आपको दे देते आज्ञा कि भाई क्लास लेनी है, कभी वर्षा दीदी आ जाओ, कभी कोई आ जाओ। सो इट्स अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ में हैं, हमारे बीच में हैं। तो वेरी नाइस। आपने जो भी अभी बातें करी है और जो आपने ट्रेनर होने के लिए इतनी सारी जो मेहनत करी है, दैट इज़ वेरी मच एसेंशियल कि सबको जानना है कि ट्रेनर बनना भी इजी नहीं है। आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और क्लास के आने से पहले भी आप खुद पढ़ाई करके फिर आते हैं कि कुछ चूक नहीं हो जाए। तो इसीलिए इतने परफेक्ट ट्रेनर्स हैं आप लोग, एक जैसे हैं, माला के एक मोती जैसे सभी ट्रेनर्स हैं। कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, एक जैसी शैली है सिखाने की। तो तभी ये लोग बोलते हैं ना कि वो ट्रेनर भी ऐसे ही सिखा रही है, वो भी ट्रेनर अच्छी है, वो भी ट्रेनर, सभी ऐसे ही बोलते हैं। अभी जितने भी लोगों ने सीखा है सभी के मुंह से यही निकलता है। सो दैट इज ऑल हैट्स ऑफ टू यू ऑल द ट्रेनर्स कि आप लोग के क्लास में 100 लोग भी होते हैं, 90 भी होते हैं, 30 भी होते हैं, बट आपके पेशेंस की लेवल इज टू द लेवल, हाई लेवल। इतने पेशेंटली आप लोग सिखाते हैं। सो नाइस ऑफ यू ऑल। दीदी ये सब इतना बड़ा काम है, मुझे तो बार बार अनुभव हुआ है। आप लोगों भी सभी को साधकों को अनुभव हुआ होगा कि ये हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ निमित्त मात्र है। कृष्ण भगवान का काम है, इसलिए हम लोग कर रहे हैं और वही करवाते हैं। हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र है। तो ऊपर वाला का जो होगा उनका कि नहीं, ये वर्षा को ही ये क्लास लेना है तो वर्षा ही लेगी, ये क्लास जिज्ञा दीदी को लेनी है तो जिज्ञा दीदी लेगी। वैसा हो जाता है कभी कभी कि एक ट्रेनर भी एक एक को चूज करना बहुत बड़ा जॉब है। अपना पूरा सुबह 5 बजे से रात को 2 बजे, साधकों को बता दूं, सुबह 5 बजे से रात को 2 बजे तक एवरी डे 1111 क्लासेस चल रही है। एक भी मिनट इधर की उधर नहीं हो रही है। सबका टीम वर्क है, सबका एफर्ट्स है, लेकिन सबसे ज्यादा अपने गुरु जी का आशीर्वाद और श्री कृष्ण का कृपा से ये सब हो रहा है। वेरी ट्रू वर्षा दीदी, थैंक यू। बहुत सही, बहुत ही सही कहा आपने। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला। और एक्चुअली आज बहुत सारी, आज लास्ट डे है ना, तो बहुत सारे बैक टू बैक क्लासेस है, तो सभी को जाना आना है सब जगह। तो थैंक यू सो मच वर्षा दीदी। और वर्षा दीदी ने कहा उसमें मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगी। भगवान की मर्जी होती है कि अगर जो निशा दीदी वर्षा दीदी को मिली नहीं क्लास में तो भगवान यहाँ भेज देते, चलो मिलो वर्षा दीदी को। वेरी ट्रू। निशा दीदी कैसे हो? हमारी निशा दीदी है, साधकों को बता दे रही हूँ कि निशा दीदी हमारी जीसी है, ग्रुप कोऑर्डिनेटर है। निशा दीदी हमारे बैच कोऑर्डिनेटर हैं। हाँ, तो उनका भी बहुत काम इतने बिजी शेड्यूल में, गीता परिवार के बहुत सारे काम, जैसे हमारे घर के तो काम होते ही हैं, लेकिन साथ साथ में गीता परिवार से इतना सारा काम होता है। किसी को क्या जवाब देना है, कोई नहीं आया है तो उसके लिए क्या करना है, ये सारा देखती है। और निशा दीदी आप मिली ना, सच में तो मैं बहुत निश्चिंत हो गई थी कि कुछ भी कभी भी मेरे मैं रहूं नहीं रहूं, लेकिन आप साधकों को बिना टीचर के नहीं रख सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। निशा दीदी का मैनेजिंग स्किल दीदी एकदम क्या कहेंगे, ट्रू, इतना मतलब बहुत ही अच्छा, एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैनेजमेंट दीदी जानती है। मैंने देखा है, महसूस किया है। ये है ना, इतने नटखट है ना, बहुत नटखट है। सब कान पकड़ लेते, जब कोई ऐसा बोलने वाला सामने मिल जाएगा तो सामने वहां वर्षा दीदी को ही दिखा देते, जो बोलेंगी मेरे क्लास में नहीं आई थी वो।
वो इतनी नटखट है। जब आप लोग इतनी पढ़ाई करेंगे ना कि अरे निशा दीदी इतना मैनेज कर लेते, ये कर लेती, वो कर लेती है, तो वर्षा दीदी वहां बैठ के बोलेंगे गलत है, मेरे क्लास में नहीं आई। हम लोग को नियमित वर्षा बनाना दीदी चाहिए कि नहीं नियमित है। बनाने में भी तो अपना हाँ। एफर्ट है ना। हाँ, वर्षा निशा दीदी दीदी भी ये बहुत नटखट है, ये ऐसे ही काम करते हैं। कितना भी ट्राई करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है। ऐसे वो हो जाता है। लेकिन वो हुआ तो भी अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे भी शायद इंकार हो जाता कि 62 ग्रुप्स में मैं तो आनंदोत्सव में गई, आप क्यों नहीं जा सकते। तो वो नहीं होगा अब, क्योंकि कुछ जगह चूक गया है, नहीं जा पा रही हूँ, नहीं कोप अप कर पा रही हूँ। तो फिर वो भी अच्छा ही हुआ है। ठीक है, ट्राई कर रही हूँ, जितने सेवा है, सेवा ली है उसको कंप्लीट करना ही चाहिए। बस वो Thanks a भाव lot, से जा Didi. रही हूँ। Thanks निशा a lot. दीदी I can सुबह से understand 6 आपका बजे से प्रेशर. भुवन भैया निशा दीदी सुबह से निकली हुई है, इनका Sure, मतलब sure. हमने नैप टाइम भी खींच लिया है। सोई थी सरिता दीदी ने कहा, वही निशा मैंने दीदी बोला चलो आजा। उठो, 3 क्लास में आना है, उठो उठो उठो। एक करके वो लिंक भेजी है, ये हो गया, चलो अभी यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। मैं आगे कहीं से ना आगे कहीं इनको से- लिंक भेज रही हूँ, अब यहाँ से यहाँ जाओ, हम लोग दोनों एक साथ में घूम रहे हैं। Thanks a lot. ये अच्छा Thanks a है, lot. एक्चुअली ये बेस्ट है। आपकी वर्षा दीदी इसके लिए क्लास में नहीं आई तो वो सरिता दीदी की मिस्टेक है। नहीं तो आपको मालूम है वर्षा दीदी में क्लास में नहीं आती, ऐसा होता ही। एक्चुअली ये निशा दीदी है ना, वो उनका 2 दिन पहले थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो फिर भी वो सभी क्लासेस में जा रही है। उनका कितना 300-400 क्लासेस होंगे बीसी के तौर पे। जीसी के थोड़े कम होते हैं, बीसी के तो बहुत सारे होते हैं। नहीं और दीदी, उन्होंने बोला वर्षा था कि दीदी सब में जीसी के तो जाऊंगी। बहुत थोड़े होते हैं, एकदम इतने से, इनकी तो इतनी लंबी लिस्ट होती है। हाँ, आई नो। वो मेरे एक L4 में जीसी है और ये एक L4 में मेरी बीसी है, तो मुझे दोनों का एक्सपीरियंस उनका है। वो जीसी अब अपना टैग का भी भूल जाएगी, लेकिन दीदी का मैसेज आ जाएगा 10 मिनट है, सब लोग रेडी रहो, चलो क्लास ज्वाइन करो, तो सब सादा को उठ जाते हैं। आज ने मैसेजेस भेजे, उसका बात तो सरिता दीदी को लगा दो, उन्होंने दिन में उठाया, चलो बस हो गया टाइम, उठो चलो भागो। ऐसा है। आप तो सारे लोगों की शादी हो प्रेजेंस ही गई। हमें बहुत अच्छी लगती है। ठीक है ना, अभी आप L4 का लास्ट डे है, तो अब सोना तो है ही, बाद में कल से सोते रहेंगे। प्रभु जी सोने नहीं देंगे. प्रभु नहीं जी देंगे, सोने नहीं नहीं देंगे, देंगे. नहीं देते पर पहले मैं ही सही बोलूंगी, निशा दीदी जैसे डीसी मिलना इज भाग्य की बात। मतलब बिल्कुल सही कभी भी, दीदी, मतलब एकदम फ्रॉम एकदम. डे 1 नहीं, डे 1 से पहले शी इज बीइंग सो सपोर्टिव एंड फॉर टू मी। वेरी सपोर्टिव, वेरी कोऑपरेटिव. दीदी एक दिन मेरे पास में ट्रेलर नहीं था, दीदी कहाँ से कैसे विदिन 30 सेकेंड दीदी हाजिर हो गई और क्लास को चालू करवा दिया. हाँ, नहीं बहुत बबन भैया ऐसे थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि यही सेवा है, यही सेवा मैंने एक्सेप्ट की थी और यही करना ही चाहिए था उस वक्त मुझे, किया है मैंने। तो उसमें मैंने कोई इसमें बड़ा मीन्स आपको ऐसे लग रहा है कहाँ से लेके, ऐसा नहीं, यही तो सेवा ली थी, जो सेवा ली है वही देने की कोशिश की है। बाकी इसमें मैंने कोई मेरे एक्स्ट्रा कोई भी एफर्ट्स या एक्स्ट्रा कुछ भी मैंने नहीं किया है। तो इसमें आप लोगों को थैंक यू या कुछ मैंने नया कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, यही करना चाहिए सभी को। बिल्कुल नहीं, ये सेवा धन्यवाद तो बनता है निशा दीदी, धन्यवाद तो बनता है, बिल्कुल. क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में आप आ गई क्लास में, इसके लिए धन्यवाद तो बनता है। नहीं आऊंगी तो हमारे सरिता दीदी छोड़ेंगी नहीं ना मुझे। शी इज माय फर्स्ट फ्रेंड। जब मैं वो मुझसे सीनियर दीदी है, वो मेरी फर्स्ट फ्रेंड है। जब मैं यहाँ पर सेवा देने जुड़ी थी, तो तब से हम दोनों एक दूसरे को गाइड करते हुए, कभी वो मुझे गाइड करती है, कभी मैं उनको गाइड करती हूँ, एक दूसरे को लेके चलते रहते हैं, भागते रहते हैं हम दोनों। तो कहीं ना कहीं मीन्स पहले दिन से हमारा जुड़ाव बहुत अच्छा रहा है। तो अभी भी नंबर देखो, क्लास में जाओ, चलो ज्वाइन करो, नहीं दीदी ने फोन किया, लिंक मैं भेजी हूँ, चलो तुम आप सिर्फ जुड़ते जाओ। तो ऐसे ही सब चल रहा है। तो थैंक यू सो मच सरिता दीदी, यू मेड इट इजियर दीदी फॉर आप मी। वो इसमें अपनी पुस्तिका के बारे में बता दीजिए ना।
जी जी वही बता रही हूँ अभी। हाँ थैंक यू सो मच दैट यू हैव मेड इट इजियर फॉर मी। अच्छा सभी को जय श्री कृष्ण है। अभी जो यहाँ पे 50 पार्टिसिपेंट्स जितने भी हमारे हैं, हम सभी लोग जो यहाँ जुड़े हैं, और शशि त्रिपाठी दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सौभाग्य की बात है, हमारे शशि त्रिपाठी दीदी भी जुड़ गई हैं। वाह दीदी, थैंक यू वेरी मच। वेरी मच, थैंक यू शशि दी। निशा नो, दीदी मैं जुड़ी हुई थी, और सरिता दीदी और निशा दीदी और वर्षा दीदी सबके कॉन्वर्सेशन को सुन करके खूब एंजॉय कर रही हूँ। स्वागत है दीदी आपका। ये हमारे ये परिवार जो है ना, इतना सुंदर परिवार है। यहाँ पे इस तरह आज बहुत लोग कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, कहीं ना कहीं मिलते हैं, इतना आनंद आ जाता है। पहले हम परिवार में आनंद कर रहे हैं, उसके बाद पार्टिसिपेंट्स से बात करने की मेरा टाइम आया है, तो अभी बस उनसे बात ही करने जा रही थी। तो जय श्री कृष्ण सभी साधकों को। तो अब तक जो आपने सुना और आप सोचे ये क्या हो रहा है, तो इतना सुंदर परिवार हमको गीता परिवार वालों ने दिया है। तो उसकी वजह से हमारा इतना मीन्स जो भी हम सेवा देना चाहते हैं, इतने सुचारू रूप से, इतने सरलता से, कितना भी कठिन काम होता हो तो भी हम दे पाते हैं। ये तो थैंक्स टू गीता परिवार भी है। तो आप सभी को अभिनंदन है कि आज आपने L4 का जो आपका मीन्स 7 महीने का जो पड़ाव, आखिरी पड़ाव था गीता पढ़ने का, वो आपने पूर्ण कर लिया है। तो सभी को अभिनंदन है इस बात के लिए। लेकिन मैं अभी आपको बताती हूँ एक्चुअली आपने क्या सीखा है, और आप अभी एक्चुअली सोच रहे कभी से कि भाई मैं आगे क्या करूँगा, क्या करूँगी, तो कल से क्या करना है, इसका भी थोड़ा सा एडजस्ट मैं दे दूँगी आपको। कि जब हम बच्चे थे ना, जब हम छोटे थे, तो हमें जब जूनियर सीनियर में जब हम पढ़ना सीखे थे, स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमें अ आ इ ई क ख ग घ ये सब धीरे 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 सिखाया गया था। फिर ये इनको जोड़ के एक एक छोटे छोटे शब्द बनाना सिखाया गया था। उन 4 शब्द को मिला के एक वाक्य बनाना सिखाया था। जब हमने पहला वाक्य पढ़ा था ना, तो हमारे माता पिता हम पे बहुत खुश हुए थे कि अरे क्या पढ़ता है मेरा बच्चा, तो वाक्य पढ़ने लगा है पूरा, देखो कितना अच्छे से वाक्य पढ़ रहा है, वाह वाह वाह। बहुत माता पिता खुश हुए थे। जब मेरे बच्चे भी पढ़े थे ना, तो मुझे तो वो सबसे, वो दिन तो आज भी याद है, इतना सुंदर, वो इतना खुशी मिलती थी उस दिन। लेकिन हम वहाँ रुके नहीं, वहाँ से हमने और आगे पढ़ाई जारी रखी। अपने बच्चों की अपनी जैसे की थी वैसे ही अपने बच्चों की भी जारी रखी। जो पहला जो वाक्य पढ़ा था वो किस उम्र में पढ़ा था, तो वो 6 साल के थे। और कौन से स्टैंडर्ड में थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे। तो जो पहली के में जब हमारे बच्चे थे, तब उन्होंने एक वाक्य पढ़ना सीखा था। लेकिन उस वक्त मीनिंग कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये पढ़ना ऐसे है सिखाया गया, तो बच्चों ने सीख लिया था। आज आप लोगों ने 18 अध्याय पढ़ना सीख लिया ना, मतलब कौन से लेवल में आ गए आप सभी लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड क्रॉस किया, इसका अभिनंदन है। लेकिन हमने जैसा अपने बच्चों की पढ़ाई फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं स्टॉप की है, हम जैसे खुद ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं स्टॉप हुए, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हमने, तो हमने किया है, हमारे बच्चों को भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक हम पढ़ाते हैं। तो भगवत गीता सिर्फ 18 अध्याय पढ़ना सीख के फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई रुकेगा क्या, नहीं रुकना है। हाँ, ये आप लोगों को पता नहीं है क्या करना है आगे, तो वही थोड़ा सा एडजस्ट छोटा सा मैं दे दूंगी आपको क्या करना है आगे। आज से आपको कुछ कुछ नियम का पालन करना ही चाहिए। क्या नियम करेंगे आप? नियम ये करेंगे, ये जो ऊपर वाला बैठा है उसके लिए भगवत गीता गाएंगे रोज। तो रोज का एक अध्याय सुबह हम स्नान करेंगे, उसके बाद हमें सबको बैठना है भगवान के सामने और एक अध्याय का पाठ करना है रोज। तो जब हम एक अध्याय का पाठ करना चाहते हैं ना रोज, तो बाद में अभी मैं जाऊंगी तो वैसे ही ग्रुप में आ जाएगा, इसका ऑडियो भेजो, इसका PDF भेजो, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, चालू हो जाएगी। ये मत करिए कोई भी, ये सीधा बुक ले लीजिए, सरल अपनी सरल पठनीय गीता, इस पुस्तक को खरीद लीजिए। 100 रुपए की पुस्तक है। इसमें देखिए जैसे हमारा PDF होता है ना, बस उसी तरह से ही पूरी की पूरी बुक है।
बहुत आसानी से इसमें से हम 18 अध्याय पढ़ लेंगे। और अध्याय जब एंड होता है ना, तो अध्याय एंड होता है तो ये देखिए, ये QR कोड है। ओके, इस कोड को जब अपने मोबाइल के कैमरा से स्कैन करेंगे ना, तो काकी जी का ऑडियो खुल जाएगा और आप ऑडियो को भी प्ले करके सुन सकते हैं। तो अब वो 18 अध्याय के ऑडियो बचा के रखने की भी जरूरत नहीं। और हाय, मेरा ऑडियो भी सारे चले गए, मोबाइल चेंज हुआ, ऑडियो चले गए, ये हो गया, ऑडियो चले गए, मेमोरी फुल हो गया। ये सब जो तकलीफ होता है ना, ये सब अभी तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। सीधा ये इसको स्कैन किया और ऑडियो हमें मिल जाता है। तो सभी लोगों ने ये सरल बटनीय गीता जरूर खरीदनी है, जरूर लीजिएगा, क्योंकि इससे आसान तरीका है ही नहीं भगवत गीता रोज पढ़ने का। हाँ, ऑडियो की जरूरत क्यों है ये भी बता देती हूँ। अगर जो आपको याद है सारे के सारे नियम, सब कुछ अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ऐसे ही पढ़ लीजिए। कहाँ से मिलेगी वो भी बता रही हूँ मैं, ऐसे ही पढ़ लेंगे। लेकिन अगर जो आप बोलेंगे मैंने पहला अध्याय तो सब जानते हैं, थोड़ा सा सरल है, दूसरा अध्याय तो अभी दीदी ने सिखाया, ये भी हो जाएगा। जब तीसरा अध्याय पे आ जाएंगे आप ना, तो क्या होगा कि तीसरा अध्याय तो 8 महीनों से हमने नहीं पढ़ा है। जो 8 महीनों से नहीं पढ़ा है ना, वो भूल जाते हैं। और उसको अभी पढ़ने के लिए आपको ऑडियो की थोड़ी सी मदद की जरूरत लगेगी, इसके लिए ये ऑडियो चाहिए। अच्छा, ये कहाँ से मिलेगी? तो store.learngita.com। सरिता दीदी, सारे ग्रुप्स में प्लीज store.learngita.com वाला मैसेज भेज दीजिएगा, जहाँ से सभी लोग ये पुस्तक खरीद सकेंगे। मैं कर दूंगा बहुत दीदी। ही, हाँ जी भैया, प्लीज कर दीजिएगा। तो दीदी थोड़ा देर के बहुत लिए रोक ही रहा हूँ, आसान। ये 40 मिनट्स होने को है। सबको आप आग्रह कर रहा हूँ कि दोबारा से सब लोग ज्वाइन कर लेंगे और हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर लेंगे। जी जी जी। तो बहुत ही आसान होगा इससे पढ़ना। तो पढ़ने की पहली शुरुआत आपको कल से ही करनी है। सभी लोग ये पहला नियम करेंगे लाइफ में। अभी दूसरा नियम क्या करना है कि हमें थोड़ा सा कंठस्थ करने का ट्राई करना है। अब तक कंठस्थ तो हुआ नहीं है हमारा, इतना 1.5 साल तो यहाँ क्लास में रहे, फिर भी नहीं हुआ कंठस्थ। अब क्या होगा? तो अब क्या करना है, पहले तो जाके रिज्वाइन करिए लेवल। कंठस्थ नहीं हुआ ना,